प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की जय, माँ शारदे की जय, माता पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखन लाल जी के, भारत जी की, शत्रुघ्न जी की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। अपने सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। आज से कुछ कथा का नया प्रसंग प्रारंभ हो रहा है और जो अध्याय है, जो प्रसंग है, जहाँ से अध्याय शुरू होता है उसमें तो मनवंतर जो हैं वो हमारे जो धर्म ग्रंथ के हिसाब से हैं उसके बारे में प्रश्न किया गया है कि जो है एक मनवंतर तो थे जिसमें कि स्वयंभू जो है वो मनु और शतरूपा जी का सारा वृतांत आता है। तो आज इस अध्याय में प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने कि एक मनवंतर के बारे में तो हमें आपने बताया, आगे के मनवंतर के बारे में बताइए। तो कहते हैं कि उन्होंने इसीलिए कहा कि राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव स्वयंभू मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया, इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। तो सुखदेव जी ने बताया कि भाई इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं और अब ये 7वां मनवंतर चल रहा है। तो उसमें फिर सारा वृतांत आया है कि किस मनवंतर में कौन कौन हुए, वो सारा वृतांत आया है। तो संक्षेप में वैसे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, सुन चुके हैं कि मनवंतर का मतलब क्या होता है। तो जैसे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये जो 4 होते हैं ऐसे इसको चारों को मिलाकर के एक महायुग कहलाता है। 4 जो एक चक्र एक पूरा हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसे चारों व्यतीत हो गए तो एक महायुग हो गया। और ऐसे जब 71 हो जाते हैं महायुग तो फिर एक मनवंतर होता है। समझे आप जी। तो वो जो है, और जो अगर वर्ष के हिसाब से गणना करेंगे तो लगभग 30,67,20,000 वर्ष होते हैं एक मनवंतर में। तो ऐसे 6 मनवंतर बीत चुके हैं, ये 7वां मनवंतर चल रहा है। तो ये संक्षेप में आप समझ लीजिए अलग अलग मनवंतर में कौन कौन थे, उस सब से शायद हमको बहुत ज़्यादा अभी प्रयोजन नहीं होता है, लेकिन मोटा मोटा समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये अभी जो प्रश्न पूछा उन्होंने वो मनवंतर के बारे में पूछा कि एक मनवंतर तो स्वयंभू मनु और शतरूपा जी के बारे में हमने बहुत सुन रखा है, तो मनु शतरूपा के बारे में नाम सुना है, तो उनके बारे में बोले होगी आप आगे बताइए आपको। तो आगे बताते हैं वो उस चीज़ को, तो वो उसमें बात हो गई है। अभी जो है वो जब वो शुरू करते हैं तो 6ठे मनवंतर के बाद से फिर वो आप बात करते हैं कि कहते हैं कि भैया तो चौथा, पांचवा, छठे मनवंतर हो गए हैं। तो चौथे मनु का नाम तामस था, वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। पैसे भी वर्णन आया लेकिन हम संक्षेप में आगे बढ़ रहे हैं। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। राधे राधे सर जी। राधे 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 राधे। तो अभी जी, तो अभी प्रश्न वही चल रहा है कि वो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि मनवंतर के बारे में बताइए। तो पहले मनु, स्वयंभू मनु और शतरूपा थे, उसके बाद फिर 5 और हुए और ये 7वां मनवंतर चल रहा है। और एक मनवंतर में जैसा बताया कि 4 युग जो होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, उसको मिला के एक महायुग कहलाएगा। ऐसे 71 जब हो जाएंगे तो
फिर एक मनवंतर कहलाएगा। तो वो सारी चर्चा है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा अपनी आज की कथा पे आगे बढ़ रहे हैं। तो छठे मनवंतर के बारे में उन्होंने बताया, 7 हो चुके हैं। तो परीक्षित उस तामस नाम के मनवंतर में विद्रति के पुत्र वैद्रति के नाम से और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया, तो इसलिए वे वैद्रति कराए। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया था। हम जो आ रहे हैं समय आज की कथा पे, इसी अवतार में उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। तो हम आज सीधे सीधे जो 5 मनवंतर, छठा मन से बीत गए, 7वें बारे आप सब ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न आज क्या आ रहा है, हम फोकस कहाँ कर रहे हैं कि कहानी हम सबको पता है, गज और ग्राह की कहानी हम सबको पता है, और बहुत से भजन में खूब अच्छे से उसका उल्लेख होता है कि भगवान ने कृपा की और भगवान ने जो ग्राह था उसने जो गज को पकड़ लिया था, उससे आकर के उसका उन्होंने उद्धार किया, तो खूब बखान तो करते हैं। हमारा आज का जो फोकस है वो ये है कि गज जो है वो ग्राह का शिकार बना, गज ग्राह का शिकार बना, किस बात का दंड मिला। हम लोग मानते हैं कि भाई हमको अगर कोई विपत्ति आती, कोई परेशानी आती है, तो कोई हमारा कोई बुरा कर्म होगा, हमारा कोई अपराध होगा, हमसे कोई गलती हुई होगी, तभी हमारे पर कोई विपत्ति आएगी। तो आज हम फोकस की इस बात पे आ रहे हैं। ये चर्चा तो हम सब लोग खूब सारी करते हैं कि सब भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान ने गज को बचाया ग्राह से और भगवान हमारी भी रक्षा करें। ये सब बातें सही हैं। आज हमारा फोकस क्या है कि गज ग्राह का शिकार बना, किस बात का दंड मिला। तो इसीलिए ये सत्संग जो है हम लोग जो कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से, थोड़ा सा लीक से अलग हटके है। आप लोग, हम सब लोग, ज़्यादातर लोग वो एक हिस्सा, एक पार्ट तो याद रखते हैं और खूब भक्ति पूजा में लग जाते हैं, खूब आराधना करते हैं, खूब पूजा करते हैं, बहुत तरह की विधि विधान से हम अपनाते हैं। हर महीने कोई ना कोई विधि विधान होता है, कोई ना कोई नियम है, कर्म है, जाके घर दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, विभिन्न तरीके से करते हैं। सब अपनी जगह सही है, लेकिन अभी जो प्रश्न है जो हम जिसके अंदर जा रहे हैं कि गज ग्राह का शिकार बना, किस बात का दंड मिला। तो इस पे सत्संग बहुत कम होता है। इस प्रश्न की गहराई में बहुत कम लोग जाए जाते हैं। खूब अच्छे से बखान किया जाता है कि भाई भगवान ने कृपा की और किया। तो अभी जो है हम उसी पे आ रहे हैं कि जो अभी गज और ग्राह का विवरण है उसमें थोड़ा आ रहे हैं इसमें। तो बताते हैं कि राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से कैसे छुड़ाया। लेकिन हमारा प्रश्न थोड़ा अलग है कि गज ग्राह के फंदे में फंसा ही क्यों। आप खाली आधी कथा आपको सुनाई जाती है और आधी कथा आप सुनते भी हो, प्रसन्न भी होते हो, और कहीं पे अभिषेक करते हो, कहीं उपवास करते हो, कहीं तप करते हो, कहीं दर्शन करते हो, कुछ पाठ करते हो आप। लेकिन प्रश्न तो अभी आज हम जो जा रहे हैं कि गज जो है, जो गजेंद्र जो है वो ग्राह के फंदे में फंसा ही क्यों। तो कहते हैं सब कथाओं में वही कथा परम थोड़ेमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। तो सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे। तो अभी वर्णन आता है
कि श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। तो पर्वत बहुत विशाल था, उसमें हम अभी अगर जाएंगे तो थोड़ा समझ सकते हैं कि वो 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर उतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित करते रहते थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थीं। झरनों की झरझर से वो गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हों। उस पर्वत के हरे पन्नों के पत्थरों से वहाँ की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। तो वो जो त्रिकूट पर्वत का इसमें उल्लेख हुआ है कि क्षीर सागर में त्रिकूट पर्वत था। अब उसमें त्रिकूट पर्वत में बहुत सारे वृक्ष थे। वो अगर आप इसको पूरा वृत्तांत पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा, जिनको के हम नाम भी शायद कभी नहीं सुने होंगे। आज के लोग तो शायद जितने तरह के फल फूल वृक्ष होते हैं उनका इतना सुंदर उल्लेख हुआ है कि आनंद आ जाता है। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः ही बने रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। अब जो बता रहे थे आपको कि ऐसे सुंदर नाम वृक्षों के हैं कि शायद कदाचित कभी कभी हमने सुने होंगे। उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उस उद्यान में मंदार, परिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्रियाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आंवला, बेल, कैच, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। तो मतलब इतना सुंदर और इतने नाम सबको शायद पता भी नहीं होते हैं। तो इतना सुंदर पर्वत था उसमें। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कलहार, सतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भौरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारंडव, चक्रवाक और सारस दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बत्तख और पपीहे कूद रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग उड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम्ब, बेत, नरकुल, कदम्बलता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हाथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। तो अब वो गजेंद्र का वर्णन शुरू हुआ। वो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वो उसी पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ कांटे वाली कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था।
उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग तथा काले गोरे सर्प और चमड़ी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियाँ भी उसे घेरे हुए चल रहे थे। उसकी धमक से पहाड़, मतलब अब गजेंद्र जो उल्लेख हुआ है, गजेंद्र कितना दिव्य था, कितना शक्तिशाली था, ये आपको समझ में आ रहा है कि वो गजेंद्र सरदार था। उसकी दमक से पहाड़ एक बारगी कांप उठता था। उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विवल हो चुके थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वो व्याकुल हो गया। और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध सुनकर वो उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी देर में वेग से चलकर वो सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वो महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा जी भरकर जल पिया, फिर जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही न था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। तो अब हमारा आज का जो हम यही जा रहे हैं कि ये गजेंद्र का इतना जो शक्तिशाली गजेंद्र था, उसको ग्राह ने पकड़ा क्यों, है ना। तो गजेंद्र ग्राह का शिकार बना। किस बात की उसको मिली सजा, किस बात का उसको दंड मिला। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी, हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से जिगाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परीक्षित इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। ये घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया, ढीला पड़ गया। ना तो उसके शरीर में बल रहा और न मन में उत्साह रहा। शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्राह तो जलचर ठहरा। ग्राह तो जल में रहने वाला पक्षी था, तो जलचर था, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वो बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। तो इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वो इस निश्चय पर पहुंचा। तो ये ग्राह विधाता की फांसी ही है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनियाँ तो छुड़ाई कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। तो ये यहाँ तक की बात तो हमने समझी कि भाई गजेंद्र को ग्राह ने ग्रस लिया और वो बहुत शक्तिशाली थे गजेंद्र, लेकिन फिर भी ग्राह ने उसको ग्रस लिया, उससे अपने को छुड़ा नहीं पाए। फिर भगवान के शरण में गए। तो हम इस पे भी अगली बार आएंगे कि गजेंद्र जो है वो
गजेंद्र को कैसे छुटकारा मिला, ग्रह से कैसे छुटकारा मिला, इस पे भी आएंगे, लेकिन हम अगले हफ्ते आते हैं। आज हमारा फोकस यही है कि गजेंद्र को ग्रह ने शिकार बना, उसको किस बात का, किस चीज का दंड मिला। तो ये कथा कम सुनी है, आज कथा इसी को सुनिए आप, फिर आपसे बात करते हैं। तो यहाँ अब इसके बाद अध्याय में एक आया है कि जो है गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। वो भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। तो कोई बुरी बात तो है नहीं, अच्छी बात है फिर तो बड़ी। हम सब लोग भी यही तो कर रहे हैं, हम सब लोग यही कर रहे हैं। जो तथाकथित जिनको जो समझ रहे हैं कि अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, तो फिर हम भगवान की उपासना शुरू कर देते हैं। वो भी भगवान के उपासक थे, बड़े यशस्वी थे। ये कथा जो हो रही है, ये सत्संग जो हो रहा है, ये बहुत सरल शब्दावली है, सरल बात है, लेकिन ईश्वर की इच्छा ऐसी है कि लोग अर्ध सत्य तक ही अपने को सीमित रख रहे हैं, और इसीलिए उनको दिशा नहीं मिल पाती। हम सब अर्ध सत्य में हैं, हम सब यही कर रहे हैं। तो हम भगवान की बड़े उपासना करते हैं और सब कुछ करते हैं। अब आगे क्या आता है इसमें। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे। बड़े बड़े हमारे सब बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमारे यहाँ ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, वो भी सब छोड़ देते हैं, घर गृहस्थी सब छोड़ देते हैं और अपने कमरे में बैठ जाएंगे, किसी दुनिया से संपर्क काट देंगे, जंगल में चले जाएंगे, पहाड़ पे चले जाएंगे, और भाई उपासना करनी भगवान की, बड़े श्रेष्ठ उपासक हैं हम, और इसकी तारीफ होती, प्रशंसा होती है। तो एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय, कितनी सुंदर बात कर रहे हैं हम सब लोग, तो अगर संसार में करता है तो उसको बड़ा उत्तम माना जाता है। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन वृत्ति होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। तो ये अगर हम और आप ये काम कर पाए तो भैया हमको तो बड़ा श्रेष्ठ माना जाएगा, बड़ा उत्तम माना जाएगा। सब सारे संसार शिक्षा यही दे रहा है कि दुनिया से भागो, संसार से भागो, संसार में धोखा है, भगवान के शरण में जाओ। सारा आज जो जिस बात की हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये सत्संग, ये इस तरह का सत्संग नहीं होता है, नहीं हो पा रहा है। तो इसको, और जो कर रहे हैं उसको वो बहुत उच्च कोटि का मानते हैं कि संसार से भागो, संसार छोड़ो। कोई अपने घर में ही एक कमरे में बैठ जाता है, कोई और होता है तो कोई जंगल में चला जाए, कोई पहाड़ पे चला जाएगा। और मन भगवान में एकाग्र हो जाना, ध्यान लगा देना, मौन वृत्ति हो जाना, कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं भाई। तो एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन वृत्ति होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। तो अगर इतना ही आपको सुनाया जाए, इतना ही आप पढ़ो, तो आपको लगेगा राजा तो बहुत उत्तम काम कर रहे थे। वो जो गजेंद्र थे वो पूर्व जन्म में राजा थे, द्रविड़ देश के राजा इंद्रद्युम्न थे।
तो आप अभी तक की अगर आपसे केवल कथा को यही विराम दे दिया जाए तो आप शायद सब लोग कहेंगे कि इंद्रद्युम्न राजा ने तो कुछ भी गलत नहीं किया। आप सब भी ये करना चाहते हो, करने का प्रयास करते हो। तो हम जो अभी प्रश्न हमारा ये था कि गजेंद्र ग्राह का शिकार बना, किस बात का दंड मिला। अब आ रही है कि किस बात का दंड मिला। उसी समय देव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उसी समय देव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रुद्ध हो गए। तो कितने हमारे गृहस्थ भाई लोग हैं, वो अपने को बंद कर लेते हैं कमरे में। कथा सुनिए, क्यों इसका उल्लेख क्यों है, गजेंद्र को किस बात का दंड मिला। उसी समय देवयोग से एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन वृत्ति होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। अगर इतनी कथा बताई जाए तो आपको तो लगेगा बहुत सुंदर कर रहे हैं, उत्तम कर रहे हैं, हम भी अगर ऐसा कर पाए तो बहुत सुंदर। तो किस बात का दंड मिला, वो अब आगे प्रसंग आ गया। उसी समय देव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रुद्ध हो गए। अगर आपकी निचोड़ समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, आता तो बहुत मुश्किल से है, क्योंकि हमको जो तथाकथित जिनको हम अच्छे संस्कार पाते, अच्छा संस्कार मानते हैं, अच्छी शिक्षा मानते हैं, वो तो यही जो इंद्रद्युम्न पहले कर रहे थे, जिसको हम मानते हैं कि हमको संस्कार मिले, हमको शिक्षा मिली है, हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छे हैं, हम धर्म के काम पे हैं, हम अध्यात्म के राह पे हैं, वो तो वही जो इंद्रद्युम्न कर रहे थे। आगे भी उन्होंने एक बात कही, उन्होंने राजा को शाप दिया। किस बात का दंड मिला, अब आपको अगर ये पैराग्राफ याद रखो, लेकिन ये चीजें आप तो बताई नहीं जाती है, और बताते भी सुन भी लोगों तो जल्दी अमल नहीं कर पाओगे इस पे। आप कोई कठिन नहीं, कोई कठिन शब्दावली नहीं है, कोई गूढ़ बातें नहीं है, लेकिन इतने आपको जो शिक्षाएं, अभी जिसको आप शिक्षा है संस्कार मानते हो, वो संस्कार आपको दूसरे वाले मिले हैं। आपको तो पूजा करने के संस्कार मिले हैं, आपको तो जलाभिषेक के संस्कार मिले हैं, आपको तो व्रत करने के संस्कार मिले हैं, आप संस्कार मानते हो उनको। तो उन्होंने राजा को शाप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, और क्या नहीं किया उसने, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर के परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जितना भी अभिषेक और पूजा और पाठ कर रहे हो, वो वास्तविकता में धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उसने परोपकार नहीं किया है। आप तो स्वार्थ के लिए जा रहे हो, वहां पर जो कुछ भी आप कर रहे हो स्वार्थ के लिए कर रहे हो। तो उन्होंने राजा को श्राप दिया, इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला ये हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर
अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हुई। तो क्या इसमें शब्द निकले कि इसने जो है गृहस्थ उचित धर्म का पालन नहीं किया, इसने अतिथि सेवा नहीं की, इसने परोपकार नहीं किया। ये राजा है, राजा का धर्म अपने प्रजा का ध्यान रखना है। राजा का धर्म बैठ के कंदरा में गुफा में बैठ करके ध्यान लगाना नहीं है। एक स्त्री का धर्म, एक पत्नी का धर्म, एक पति का धर्म कुछ और है। वो सब वही इंद्रद्युम्न राजा है जो बैठ करके जाके गुफा में बैठना चाहते हैं, जो मंदिर में जाके ध्यान लगाना चाहते हैं। ये कथा हमारी आपको हमको सिखाई नहीं जाती है, और सीखना चाहें तो फिर अमल करना मुश्किल लगता है। कोई कठिन शब्द नहीं है। जिसको हम शिक्षा मानते हैं कि संस्कार मिले हैं, वो संस्कार बस ऐसे ही संस्कार मिले हैं। अब इसको थोड़ा और विस्तार करते हैं। इस बात को हम आपसे इस बात को थोड़ा और विस्तार करते हैं कि आप जिसको मानते हो कि हम जाकर के ये तथाकथित कमरे में बैठना है, या कहीं मंदिर में जाना है, या घर में पूजा करते रहना है, उससे ज़्यादा जरूरी, उससे बड़ा कर्म आपका है अपना स्वधर्म निभाना, कर्तव्य परायण होना। वो कर्तव्य से विमुक्त है जी, तो कर्तव्य से विमुख हम सभी भी हैं ना। जी हाँ, कर्तव्य से विमुख हम सब हैं। तो हम लोग तो अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं। ये तो नहीं कि आप चल रहे, आप चल रहे हो, लेकिन जो वातावरण, जो माहौल बना हुआ है, उसमें इसकी ज्यादा तारीफ की जाती है। उसमें भी आपको भी है, दूसरे लोगों को भी। जैसे आपने तो बहुत चीजें कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर की बात हो रही कि ज्यादातर के मन में होता है कि ये घर गृहस्थी से तो आगे बढ़ा जाए, घर गृहस्थी से। तो अभी जो आपसे बात कर रहे हैं कि ये बातें आपको जो सिखाई गई बात, आप समझिए उस चीज को कि धर्म क्या है। जिसको आप समझते हो कि जाकर के मंदिर में बैठना, तपस्या करना, यज्ञ करना, वास्तविकता में धर्म उससे बड़ा है। धर्म नहीं, वो तो ढोंग हो गया। जी हाँ, जी हाँ, कि बैठे हैं वहाँ मंदिर में, घर में वहाँ। जी हाँ। तो इसीलिए जो आपका जो धर्म है, वो कई बार हम लोगों ने चर्चा की है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, क्या धर्म है आपका? वर्णाश्रम निज निज धर्म। वर्ण और आश्रम के अनुसार जो आपका कर्तव्य बनता है, वो आपका धर्म है। वर्ण कौन से हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम कौन से हो गए? ब्रह्मचर्य है ना, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो हम अपने जीवन में किसी एक अवस्था में होंगे, किसी एक आश्रम में होंगे। हम बच्चे होंगे, हम युवा होंगे, हम वृद्ध होंगे। उस समय के जो हमारे कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य वास्तविकता में धर्म है। हम हैं तो सेना में काम करने वाले, पुलिस में काम करने वाले, और हमने जो है दुकान शुरू कर दी, सत्संग करना शुरू कर दिया। हम तो हैं सेना में अधिकारी हैं, पुलिस में अधिकारी हैं, और हम सत्संग करना शुरू कर दें। काम करने वाला कोई किसी ऑफिस में है, हॉस्पिटल में है, और सोचे कि हम जाकर के बंदूक उड़ा के सबको मारना शुरू कर देंगे। तो वर्णाश्रम निज निज धर्म, और इसको जो है, इसी जो गजेंद्र वाला प्रस्थान है, इसमें पीछे आया है, गीता में भी आया है। ये आपको हमको समझना चाहिए कि जिसको हम पूजा समझ रहे हैं ना, जिसको हम धर्म समझ रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हमको बाकी कर्म जो है वो तो उपेक्षा के योग्य है, उससे तो ऊपर उठना है। हमें भगवान में मन लगाना है
क्या इसमें क्या कहा गया और गीता में क्या कहा गया है? गीता में क्या किया गया है कि यों तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है। वे सर्वथा परिपूर्ण है, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। तो गीता में भी वही बात कही गई है। गीता के अध्याय 3 में इसका उल्लेख है। गीता तो सब लोग पढ़ लेते हैं। गीता के अध्याय 3 में श्लोक 22 कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। जो बात यहाँ आई है ना कि भगवान शिक्षा देते हैं, तो वही बात यहाँ पे भी है। कहते हैं कि अतः वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। तो अध्याय 3 में है कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कर्म का मतलब होता है भगवान की प्राप्ति करना। भगवान स्वयं उनको किसकी प्राप्ति करनी है? क्योंकि हे पार्थ, अगला श्लोक है 22 श्लोक के बाद 23वां श्लोक है, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। और अगला श्लोक है 24वां, इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो जो राजा इंद्रदम्न को जो सजा मिली, क्यों मिली? क्योंकि वो राजा था। राजा के होते हुए भी उसने प्रजा पालन नहीं किया, उसने गृहस्थोचित धर्म नहीं निभाया, उसने परोपकार नहीं किया। आप 40 माला, 50 माला, 100 माला, ये व्रत, वो व्रत, ये अभिषेक, वो अभिषेक, इस समय का दर्शन, उस समय का दर्शन, सब करते रहते हो। ये सत्संग सुनने के बाद तो शायद आपके समझ में आ रहा होगा, लेकिन उसके पहले अगर आपको ये जो कुछ वो राजा इंद्रदम्न ने किया था, अगर वो आपको कोई कहता तो कहता भाई राजा इंद्रदम्न तो बहुत उच्च कोटि के थे और भगवान करे हम भी ऐसे ही कर पाए कि हम भी ध्यान लगा के बैठ जाएं। कि एक बार राजा इंद्रदम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद राजा पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना करने लगे। भाई सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना करना तो इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है। हम अगर अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन कर दें वर्ण और आश्रम के अनुसार से, तो वही सर्वोत्तम सबसे बड़ा धर्म है। ये शिक्षा, ये अभी है क्या कि सब लोग इतनी तारीफ करते हैं, भाई बड़े अच्छे संस्कार मिले हैं, बड़ी पूजा हमको सिखाई है हमारी मम्मी जी ने, और राम जी का चित्र ला के रख लिया। मम्मी जी ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी, बड़े अच्छे संस्कार दिए हमारी मंदिर में, बड़ी अच्छी शिक्षा दी है। शिक्षा तो वो होती जो सीता जी की माता ने
जब वो विदा हो रही थी तब दी थी। शिक्षा संस्कार उसे बोलते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जाकर के वहाँ अभिषेक करना, ये वाला व्रत रहना, वो वाला व्रत रहना, ये मूर्ति ले आना, उनकी स्थापना कर लेना और करना। उन्होंने कहा सास ससुर गुरु सेवा करहु और पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। जमीन आसमान का फर्क है जो आज कर रहे हो, जो शिक्षा दे रहे हो। आपसे संस्कार बिटियाएं सब माँ ले लेके शिक्षा आ रही हैं अपने अपने घर से। घर से नहीं ला रहे तो फोन द्वारा ले लेते। हर समय तो फोन से ही। ये नहीं कहा कि जो पति जो करे वो कर, पति जो कहे वो करना है। पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु, कि पति के इशारे पे काम करना है कि पति क्या चाहता है। सुन लीजिए। कि पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु, कि पिया मन की सिय जाना निहारी और मणि मुंदरी सिय तुरंत उतारी। आप राम जी को लाख दर्शन करके आ जाओ, लेकिन सीता के अगर आपने अनुकरण नहीं किया तो वो पूजा का मतलब कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है जिसको आप समझते हो कि हम इसलिए नहीं अच्छा व्यवहार करते क्योंकि वो सामने वाला अच्छा नहीं है, उसमें ये नहीं कहा गया है। वो कैसा भी है, आपको अपना कर्तव्य निभाना है। वो करेंगे हमको मिलेगा, हम करेंगे हमको मिलेगा। तो ये वाली शिक्षा हम संस्कार, इसके हम जिसको संस्कार बोलते हैं कि हमको संस्कार मिले हैं पूजा पाठ के, तो बच्चों को ले जा रहे हैं, जाके वहाँ जलाभिषेक करा रहे हैं और कान में पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, कान में फुकवा रहे हैं, इसको संस्कार माना जा रहा है। वो संस्कार नहीं माना जा रहा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा, वो संस्कार नहीं जा रहे हैं। ये संस्कार जा रहे हैं कि भाई सीधे पे जल चढ़ाना है। कि जिन मात पिता गुरु सेवा किए, तीन तीर्थ व्रत किए न किए। तो हम सब की स्थिति हम विपत्ति में पड़ते हैं गजेंद्र के तरह से, क्योंकि हमने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो आज हमने इस बात पे पूरा समझने का प्रयास किया कि गजेंद्र को किस बात की सजा मिली, किस बात का दंड मिला। अगर ये पहलू, ये पक्ष हमारे आपको समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। और ना आप लाख पूजा करते रहो, लाख मौन व्रती हो जाओ, लाख भगवान में सर्वशक्तिवान भगवान की उपासना करते रहो। अगर अपने कर्तव्य कर्मों का, वर्ण और आश्रम के हिसाब से अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन नहीं करते हो तो हम विपत्तियों में पड़ते ही रहेंगे। तो आज हमने इस जो गीता में जो अध्याय 3 में आया वो भी आपके सामने हमने चर्चा हुई। जो इसी का जो ग्रह के संदर्भ में जो भगवान करते हैं उसका भी उल्लेख आपसे हुआ कि भगवान अपना उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं, मेरे लिए कोई कर्म शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्या कर्म करता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मं तदात्मानं सजाम्यहम्। भगवान का कर्म ये है, भगवान उदाहरण ये प्रस्तुत कर रहे हैं। और हम समझते हैं, हमको जो शिक्षा दी गई, हमको चारों तरफ जो हमारा बचपन से लेकर अभी तक सीखते हैं कि बस हमको जो है वो कोई माला जपनी है, कोई पाठ करना है, कहीं दर्शन करने जाना है, कहीं जल चढ़ाना है। और जैसे गजेंद्र आया था परेशानी में, वैसे हम रोज आए दिन परेशानी में आते रहते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे अपनी बात को विराम देते हैं।
अगला इसी का अध्याय, इसी का बहुत सुंदर अध्याय है कि गजेंद्र को उसके अपराध के बावजूद भी कैसे उद्धार हुआ उसका, तो वो भी हम करेंगे। अभी तो हमने समझा गजेंद्र को दंड क्यों मिला। जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। चलिए, आज अनिल भैया तो नहीं थे हमारे, और अभी जितने लोग हमारे जुड़े हुए हैं तो आज उनसे बातचीत करते हैं। चलिए, विपुल भैया से बातचीत आज शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। उड़ीसा आज मनवंतर के बारे में पता चला। हमको तो ज्यादा मनवंतर के बारे में नहीं पता था कि मतलब चारों युग की एज, और उसके बाद क्या बताया था, समझ में नहीं आया था भाई। महायुग हो गया, एक साइकिल पूरा हो गया तो महायुग कहलाया, और ऐसे 71 साइकिल हो जाएंगी तब वो एक मनवंतर होगा। मतलब चारों युग मिला के एक महायुग हुआ। हाँ, और उसके बाद 71 महायुग होंगे तो फिर वो एक मनवंतर होगा। मनवंतर होगा। अच्छा, ये मनवंतर के बारे में नहीं पता था। और मनवंतर में जो ग्रह और गज के बारे में आपने बताया, ये तो क्या कहानी था, हम लोगों ने बचपन की पुस्तक नहीं पढ़ी थी। हाँ, लेकिन अब वो क्यों ग्रह के ग्रास में फंसे, ये तो थोड़ा क्लियर हुआ। और जो मेन बात जो समझ में आई कि आदमी अपने वर्ण के अनुसार, है ना, या जिस पद पे वो आसीन है उस पद के अनुसार जो उसका कर्तव्य है, तो कर्तव्य पहले है। हम अपने मतलब ऑफिस के काम को प्रायोरिटी न देकर हम पूजा पाठ में ही लगे रहे, तो वो न्यायोचित नहीं है। जैसे राजा जी का कर्तव्य था अपनी प्रजा का पालन करना, वो कर्तव्य न निभा के उन्होंने सन्यासी वाला, एक योगी वाला उन्होंने ठान लिया, तो वो अपने कर्तव्य को से विमुख हो गए थे। तो इसलिए ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। और जैसे भगवान ने भी बताया गया गीता में कि उन्होंने भी कहा कि कर्तव्य तो करना ही है, अपने कर्म तो करना ही है, कर्मशील तो रहना ही है, लेकिन अपने दायित्व का जो कर्मशील वाला जो आपको दायित्व दिया गया है उसको प्रायोरिटी देनी है, और अनासक्त रह के कर्म करना है, आसक्त रह के कर्म नहीं करना है। जो एक मेन बात ये भी है कि कर्म तो करना है बट अनासक्त रह के, ये नहीं कि हमने किया और हमने बनाया, हमने, ऐसा कुछ नहीं भाव आना चाहिए। बिल्कुल सही है भैया जी, आप जो समझ रहे हो। क्या है कि इसको एक शब्द और दे सकते हो, जो अक्सर होता है इसका उल्टा है। हम अपना काम छोड़ के बाकी सब काम करना चाहते हैं। कहावत क्या है कि जिसका काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे। हम जहाँ जिस लोकेशन में, जिस पोजीशन में, चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, कहीं पे भी हो, अपना छोड़ के बाकी सब करना चाहेंगे, सबको कॉपी करना चाहेंगे अपना छोड़ करके। तो और दूसरा, हमने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि कुछ चीज़ें जो है इसी भागवत जी में समाई हुई हैं। कि सबसे पहले जहाँ शुरुआत हुई थी भागवत जी की, कि वो सुखदेव जी बहुत ही अल्प अवस्था में वो चले जा रहे थे संन्यास लेने के लिए। उनके पिताजी उनको रोक रहे थे, समझा रहे थे। तो उस समय हम लोगों ने सुना था कि ये जो ऋण है, जो उसने कहा ने गृहस्थोचित धर्म का पालन नहीं किया। जिसका जन्म हुआ है उसके कई तरह के ऋण होते हैं। उसका ऋण अपने माता पिता का ऋण होता है, उसका एक व्यक्ति के ऊपर माता पिता का ऋण होता है, उसको देव का ऋण होता है, उसके ऊपर मानव होने का ऋण होता है, उसके ऊपर गुरुजनों का ऋण होता है। हमने जन्म लिया है तो जन्म लेने के बाद फिर हमको इस सारे ऋणों का भुगतान करना है। अगर हम सोचे जाकर के गुफा कंदरा में बैठ जाएं तो वही सुखदेव जी जो
बाल्यावस्था में चले जा रहे थे, फिर वो वापस आए और उन्होंने वैवाहिक जीवन व्यतीत किया, उन्होंने गृह जीवन व्यतीत किया, उनकी संतानें हुई। तो ये जो हमारे ऊपर ऋण है, ये इसका उल्लेख बहुत कम होता है। ऐसी भावना ऐसे प्रचालित और प्रसारित कर दी गई है कि जो लोग हैं भी गृह जीवन में, वो भी गृह के कर्म को थोड़ा सा भार मानते हैं, बोझ मानते हैं, उपेक्षा करने योग्य मानते हैं, और जो थोड़ा बढ़ सकते हैं वो तो फिर संसार से छोड़ के विरक्ति लेना पसंद कर लेते हैं। जी। तो ये चीज थोड़ी समझने की है। चलिए भाभी जी से समझते हैं, फिर खंडेलवाल साहब के पास आते हैं। राधे राधे। राधे गजेंद्र तो जो जिस बात की अगस्त मुनि ने उनको श्राप दिया, तो वो कर्तव्य परायण न होकर कर्तव्य विमुख होकर तपस्या करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, तपस्या में हो गए, इसीलिए अगस्त मुनि ने उनको श्राप दिया था। इसी तरह हम लोगों का भी है कि हम लोग भी अपना कर्तव्य परायण होना चाहिए, कर्तव्य विमुख नहीं होना चाहिए। कि अब हम एक हाउस वाइफ होकर के दिन भर घर का काम न करें और हर समय माला जपे, पूजा करें, ये सब। तो पहले अपने घर का ध्यान करके मार्केट जाते हैं, हमारे लोग के किचन में खड़े हो जाते हैं। अब और क्या करेंगे? सही करती हैं आप। औरतें आजकल जाती खड़ी पकड़ने आलू आराम करिए, बोलो का। चलिए खंडेलवाल साहब से कुछ उनके विचार लेते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं। आपका जो आज का जो विषय है ना, बड़ा गूढ़ है, और आप जिस काम में हैं उसको ही करते रहे, वही भक्ति है आपकी। जो बिल्कुल सही है। और आपके लाइफ की स्टेजेस है। जी जी। 18-20 साल तक है, आप स्टडी करें अच्छे से, फिर आप जॉब करें, फिर गृहस्थ है, बच्चे हैं, आपको हर मिल रहा है, लेकिन हम करते क्या है, दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर करते रहते हैं और अपना क्षेत्र भूल जाते हैं। जो अपने क्षेत्र में आप करते रहिए, और किया तो बहुत अच्छा, बड़ी सुंदर करता है। बिल्कुल सही है। देखिए बॉस, क्या है ना कि जो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, ईश्वरीय कृपा ऐसी होती है, ऐसा होता कि हम अपने जीवन में जो हमने शिक्षा पाई है, ये जो जिनको हमें संस्कार शिक्षा देते, हम ये वाली शिक्षा अगर बढ़ा पाते तो शायद बहुत उत्तम स्थिति होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक के जीवन में, इसको इस रूप में प्रस्तुत कम किया गया है। तो आप देखो आज के युवा पीढ़ी जो हमारी सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, वो न जाने कहाँ की तीर्थ यात्रा कर रही जा करके। माँ बाप घर में बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, और वो पता नहीं कैसे दूर स्थानों पर जाके तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं। तो वो ये इस तरह की शिक्षा, इस तरह के संस्कार सामान्य अपवाद हर चीज का है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन बात जब जनरलाइज करके करेंगे तो कुछ मिला के माहौल यही बना हुआ है कि आज के युवा, आज के जवान अपने बहू बेटे कहीं तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, बड़े बड़े कठिन व्रत कर रहे हैं, और घर में उनके सास ससुर, उनके माता पिता या उनके और दूसरे लोग कैसे हैं, उससे उन्हें ज्यादा सरोकार नहीं है। जैसे अभी आपने समझाया, ऋण चुकाना जरूरी है, माता पिता का, गुरु का, सब। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत समझ में भी आई। लेकिन आज कल भाई ये तो वही करोगे, ये अगर सीता जी को, जो सीता जी की माता जी ने शिक्षा दी, ये संस्कार हम कहाँ दे पा रहे हैं? अपनी सास के पास। अच्छा। मैंने आते चलिए अभी को दबाओ तो आपके साथ दबाओ। भैया जी से पूछते हैं, फिर नब्बता जी से पूछते हैं। चलिए मैं जी। लिख लूंगा। राधे 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 राधे। राधे। चलिए भैया जी से पूछते हैं, फिर नब्बता जी से पूछते हैं। भगवान
प्रणाम सभी को, राधे राधे। राधे। बहुत अच्छा हमने मतलब एक जो उसका दृष्टिकोण था उस स्टोरी का, वो आपने निकाला। क्या बात है, बोलो। तो हम लोगों ने ऐसा तो नहीं सोचा था, मतलब हमने नहीं सोचा था सॉरी, कि इस तरीके से भी एक उसको देखने का तरीका हो सकता है। और बात मतलब थोड़ा सा फीलिंग थोड़ी अलग तरीके की आ रही है कि अगर आप मतलब थोड़ा सा वो लगता है कि कब आपके कोई स्टेप कोई गलत हो जाएगा और उसका क्या परिणाम फिर किस तरीके से आपको फेस करना पड़ सकता है, कुछ पता नहीं। तो गजेंद्र जी ने जब थे मनुष्य रूप में, उन्होंने तो नहीं ये विचार 12 years later, on the biggest लेकिन जो परिणति हुई और इससे यही समझ में आता है कि शायद आप मतलब वो जो उनको प्रेरणा आई होगी कि हमको जाके ध्यान करना है, वो प्रेरणा का सोर्स खुद वो नहीं होते, उनको उस प्रेरणा का सोर्स एक जो ऊपर हायर चैनल जो है वो उनको दे रहा है। उस प्रेरणा के सोर्स की वजह से वो वहां गए। तो उसकी परिणति कैसे किस तरीके से होगी, थोड़ा सा सोच के मतलब मैं वर्ड मेरे मन में नहीं आ रहा है समय उसके लिए। तो इस सब से ही लगता है कि अपना आप कर्म ही कर सकते हो और उस कर्म का जो भी परिणाम होगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। और वैसे अच्छा काका जी ने बोला था कि भाई आप बिना निष्काम कर्म या ऐसा अगर आप पहुंच सको उस लेवल पे तो ज्यादा अच्छी बात है। नहीं तो जैसे आपने बताया मतलब जो हमारा डिस्कशन होता है हम लोगों का, तो क्या मतलब किसका परिणाम किस तरीके से मिलेगा आपको, हमको तो नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है हम क्या कर रहे हैं उस समय उस क्षण में हम क्या सोच के वो काम कर रहे हैं और आगे उसका क्या परिणति होने वाली है। तो आपने जैसे ऋण वाली बात बताई, अब ऐसे तो मतलब कौन ऐसा व्यक्ति होगा, हम राम जी की बात छोड़ दें और कृष्ण जी की बात छोड़ दें, कौन व्यक्ति होगा जो अपने सारे ऋण पूरे कर पाता होगा। अब अगर फिर वही बात अगर निगेटिव उसमें सोचो, नकारात्मक दृष्टि से सोचो तो लगता है कि यार ये तो क्या भयावह चीज है। अगर ऐसा ही होना है तो होता है ना डिफॉल्टर, अरे यहाँ तो क्या कॉन्सेप्ट है, डिफॉल्टर हो तो उससे पहले अपने को बैंक करने की कोशिश कर दो ताकि एटलीस्ट अपनी लाइफ तो जी पाओगे। तो मतलब अगर नकारात्मक तरीके से सोचो लगे यार फिर तो कुछ भी होना है तो ठीक है छोड़ दो, लेकिन घूम के वही मेरे जो आपके जो सुना और हम जो अपने से बात कर रहे थे कि निष्काम कर्म या कर्म पे फोकस करो, बाकी तो जो आपके जो जैसा आप करोगे वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। अगर गलत है वो तो आपको उसके परिणाम उसी तरीके से मिलेंगे। तो यही समझ है मुझे आज। लेकिन बहुत तुमने बढ़िया चर्चा करी, बहुत सुंदर चर्चा करी और इतनी गहराई में अगर हम लोग जाते हैं चर्चा करते हैं तो वो बहुत उसका मीनिंग है, बहुत उसका मतलब है। और इतनी गहराई में जाकर के तुम इस बात पे सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, ये बहुत सुंदर बात है। और हम जब सोचते विचारते हैं तो हमसे अंदर जो अंदर का आता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, हमसे फिर धीरे धीरे व्यवहार भी होने लगता है, उसी हिसाब से हमारे आचरण भी बनते हैं। ऐसी बात नहीं है, सामने से लगता है कि बहुत कठिन है लेकिन वो धीरे धीरे संभव हो पाता है। और दूसरी बात यह है कि हम और आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि आखिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुछ ज्ञान दिया ना, कुछ शिक्षा दी ना, तो शिक्षा कैसी मिल रही है आपको, शिक्षा कौन दे रहा है आपको?
शिक्षा किससे ग्रहण कर रहे हो आप? इस पे इसलिए ये जो सत्संग है इसका मीनिंग है, इसका मतलब है। इस तरह के सत्संग होते हैं या नहीं होते हैं इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। हमको अपने जीवन में या बाल्यकाल से अभी तक में ऐसे सत्संग अमूमन नहीं सुनने को मिलते हैं, तो उसका फर्क पड़ जाता है। तो अगर कृष्ण जी ने गीता का उपदेश नहीं दिया होता तो आज हमको ये सब चीज़ें हमारे सामने होती नहीं। लेकिन आज जो लोग हमको बता रहे हैं गीता पे या भागवत पे, तो वो उसमें उस रूप से कह रहे हैं जिससे आपको ज़्यादा के ज़्यादा भ्रमित करके रख सकें और उनके अपने निहित कुछ स्वार्थ हैं वो पूरे हो सके। तो इन चीज़ों का फर्क है, लेकिन अच्छा प्रयास है आपका, अच्छा प्रयास है। कहाँ मम्मी जी को बुलाइए अपनी, चलिए। जय श्री राम। कहाँ गई मम्मी आपकी? आप कुछ और बोलेंगे? राधे राधे। राधे राधे। कर्तव्य निभाए भैया, और क्या है। सब पूजा पाठ भी करते रहो, लेकिन जो आज राम जी के आचरण हैं उनको भी अपनाओ। सीता जी के पद चिन्हों पे चलो। अपने कर्म अच्छे बनाने के लिए अच्छे कर्म करो। बाकी ये है कि पाप इतना अच्छा समझाते हैं आप, तो बहुत अच्छा लगता है। और कोशिश भी भाई रहेगी कि हम अमल होए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चलिए नमिता जी से समझते हैं कुछ। इन्होंने तैयारी करी जी। अच्छा। इन्होंने सुनाएगी बढ़िया भजन। बढ़िया। तो अच्छा था बहुत, सबने सब कुछ बोल ही दिया है। और अभी जैसे मम्मी कह रही थी कि हम अमल करेंगे मम्मी तो बहुत तगड़ा अमल कर रही है। मम्मी के हर कर्तव्य में, हर उसमें, पूरी दिनचर्या में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। और हम लोग तो उसके ढेला पाई भी नहीं है। और आगे आने वाले जनरेशन का तो और पता नहीं क्या होने वाला है। संस्कार देना एक बात है, हम संस्कार दे भी दें, लेकिन कब तक अपने कंट्रोल में रखेंगे। इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने छलावे हैं, इतने बहकावे हैं कि कितना हम आने वाले जनरेशन को, आने बच्चों को या इन सबको कर पाएंगे। लेकिन हम भी मम्मी के बिल्कुल एक जीरा पाई भी उनके पास नहीं है। तो हमको तो लगता है कि अगर मम्मी को ही पूरी तरीके से देख के फॉलो कर ले तो हम सीता माँ के और सबके बहुत करीब पहुँच जाएंगे, जो उनके संस्कार थे, जो सारी चीज़ें। तो अच्छा, बहुत अच्छा था। और हमको जैसे पापा जी जब शुरू में कहानी बता रहे थे तो हमको लगा कि कुछ उसका टर्न ऐसा हो सकता है कि शायद गजेंद्र माया में या विलासिता में इतना हो गया था कि वो भगवान से विमुख हो गया। वो एक शायद इसकी लर्निंग होगी कि जीवन में जो कुछ भी है तुमको भगवान की ही उसमें रह के या उनकी कृपा मान के और कृतज्ञता के साथ ही आगे बढ़ना है। लेकिन इसका दूसरा एक एंगल निकला जो कि वो भी बिल्कुल सही है। अच्छी लर्निंग है। अच्छा, तभी आप कह रही थी आप जल्दी से भजन सुनाओ। देखिए नाया जी सुनाएंगे। चलिए, तो अभी अजय का भजन सुनते हैं, लेकिन अभी समाप्त करेंगे। तो प्रखर भैया जो कह रहे हो, जो नम्रता कह रही, दोनों ने जो कहना चाह रहे थे, हम आपको मैसेज देना चाह रहे थे, वो दोनों ने बिल्कुल सही आपका उसका उल्लेख किया कि आपकी और हमारी मतलब वहाँ तक सोच नॉर्मली जा ही नहीं रही थी कि ये उनका अपराध क्या रहा होगा। और जो वो कर रहे थे उसको तो हम नॉर्मल कोर्स में बहुत उच्च कोटि का उनका हम मानते हैं कि उन्होंने आचरण किया था। तो ये जो आपने शिक्षा को समझा, ग्रहण किया, ये आपके सत्संग की सफलता है। तो विपुल भैया जी, आज का आप जो है वो कर दीजिए, जयघोष करिए। उसके बाद फिर इनाया का सुनते हैं और किट्टू का सुनते हैं। आज का ऑनलाइन बंद कर देते हैं हम उसमें। सुनाना नहीं है, हमने बोला इनाया सुनाए, हमने कहा आओ बैठो इनाया। ठीक है। तो आज पहले जयघोष कर दीजिए। नहीं, पहले नहीं, फिर अच्छा चलो ऑनलाइन हम समाप्त करते हैं फिर। ठीक है।